मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंजीनियर रशीद साहब का कि भाई उनको सिर्फ थोड़ा सा एक लिमिटेड टाइम मिला पार्लियामेंट के अंदर, और उस पर भी सोने पे सुहागा ये है कि भाई उनको सिर्फ उतना ही टाइम जो रिलीज किया गया कि भाई सिर्फ आप पार्लियामेंट अटेंड करके वापस जो है जेल में जाना है। उस दरमियान में भी अगर उसने आदमी ने एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा बच्चा दूर दराज का, उसके लिए बात रखी है, तो हम सैल्यूट करते हैं इंजीनियर रशीद को कि भाई उसने आवाज यहाँ की जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचाई। और जिन जिन लोगों ने भी पार्लियामेंट के अंदर बात की उनके सबका हम शुक्रगुजार हैं, और उसके अलावा भी जो पार्टियों ने यहाँ पर अपना रोल अदा किया उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि भाई एक गरीब, एक मजलूम की आवाज वहां तक पहुंची। उसका कोई हल होना नहीं होना अभी सुनने में आया कि भाई जो एसएचओ साहब वहां के थे उनको हटाने के बजाय वहां पर बुलेट प्रूफ कार उनको प्रोवाइड की गई और उनका एक तरीके से ग्रेड बढ़ा दिया गया है। वो तो सरकार कर ही रही है, लेकिन उसके ऊपर बात करने वाले लोगों को हम सैल्यूट पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, और जिन्होंने नहीं की उनके ऊपर हमारा गिला भी है। और खासकर हमारा गिला जो इस टाइम पे मैं कहना चाहूंगा कि भाई मियां अल्ताफ साहब से कि उनको बात करनी चाहिए थी, उनकी कम्युनिटी का बच्चा था ये, उनको पार्लियामेंट के अंदर अपने लेक्चर के अंदर इसको स्पेस देनी चाहिए थी, चाहे कम ही स्पेस देते लेकिन स्पेस देनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। उसके लिए हमारा गिला है उनसे। चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार, अभी सेशन चल रहा है, वो इसके ऊपर बात रखें, क्योंकि एक तरफ हमारे बच्चे जो है कत्ल किए जा रहे हैं, एक बच्चे को वहां पर एक बच्चे का खून जो है वो बहाया गया है, और दूसरी तरफ आप उसके लिए बात भी नहीं करेंगे तो फिर कौन से कम्युनिटी के सरबराह और कौन सी चीजें जो है वो आगे हैं। देखिए उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको कि भाई अगर मुसलमानों का पतन हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है तो वो मुसलमानों की अपनी गलती की वजह से है, क्योंकि हमने आज तक एक दूसरे की टांगे खींची हैं, किसी को काम करने नहीं दिया, और जो करने आया उसके पीछे हम लगे हैं। और जहां पर काम करना चाहिए था, जहां पर आपने आवाज उठानी चाहिए थी, मुसलमानों ने नहीं उठाई है। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर मैं कहूंगा कि भाई हमारे लिए एसटी के लिए बहुत सारे लॉज तो बना दिए गए, भाई ये SC ST एट्रोसिटीज एक्ट आ गया, आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया, फलाना आ गया, ढमकाना आ गया, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं और आईवाश किया जाता है, बेवकूफ लोग बनाए जाते हैं। क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर आज भी जो है मोर देन 80% लोग अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। और उसी तरीके का पतन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी कम्युनिटी का हो रहा है, क्योंकि एसटी कम्युनिटी के वो आवाजें, वो जबानें जो चुन के कई बार भेजी हैं, अब भी चुन के भेजी हुई है, वो इनके लिए बात नहीं कर रही है। तो ये भी एक तरफ से मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मुसलमानों का पतन किया जा रहा है, उसी तरीके से इस कम्युनिटी का भी पतन जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि इसके लिए बात करने के लिए कोई नहीं है, कोई चुना हुआ एमएलए, कोई हमारा कोई पिछला पहली बार का एमएलए, कोई इस बार का एमएलए, कोई हमारा एमपी इसके लिए बात नहीं करता है। उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है कि भी एक कम्युनिटी का एक बच्चा चला जाता है और वो अपना वीडियो छोड़ के जाता है और उसके अंदर सारी डिटेल बता के जाता है, उसके ऊपर भी अगर आप कर, तो मेरे हिसाब से आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और इतने लालची और इतने निर्लज और इतने बेगैरत कैसे आप हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।